हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वक्त अकेडमी। बायोमोलिक्यूल्स हम लोग पढ़ रहे थे। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में कई सारी बातें की थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज को। स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड्स में सबसे पहले हम लोग जिस स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं वो स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। कॉमनली इसको हम लोग टेबल शुगर भी बोलते हैं, केन शुगर भी बोलते हैं, किसको? सुक्रोज को। और इसका फार्मूला हम लोग कई बार पीछे पढ़ चुके हैं, C12H22O11 इसका केमिकल फार्मूला होता है। चलिए और कुछ छोटी छोटी सी बातों को पहले जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे पूरे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका फुल स्ट्रक्चर, इसके बारे में फुल जानकारी हासिल करेंगे। सुक्रोज इज फॉर्म्ड व्हेन अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बेटा जल्दी से मार्क करिए एक बात को, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है? क्योंकि आपको पता है जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते थे तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने से हमको क्या मिलता था? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता था। अब हम क्या करेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो बनी होती है या जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना होता है उस बॉन्ड को लाइव देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से बना होता है। तो क्या होगा, सुक्रोज इज फॉर्म्ड व्हेन अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन हम कर दें तो हम क्या बोलेंगे कि ये सुक्रोज बन गया, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज किससे बनते थे? सुक्रोज से ही तो बनते थे ना। बात क्लियर है? चलें आगे की बात करते हैं। Hence it is called a disaccharide sugar। क्यों डाइसैकेराइड बोला? इसलिए क्योंकि दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर के बना, इसीलिए इसको बोलेंगे डाइसैकेराइड सुगर। बोथ द रिड्यूसिंग ग्रुप्स आर यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जो दोनों के दोनों रिड्यूसिंग ग्रुप्स होते थे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसका मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि जो दोनों के दोनों रिड्यूसिंग ग्रुप्स थे वो किस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। दैट इज वाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। Hence सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आप लोगों ने इस बात को अच्छे से सीखा। वैसे हम एक पॉइंट आपको बता रहे हैं, पीछे भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स एक्सेप्ट सुक्रोज। आप इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चंस आपके बहुत तेजी से सही होते चले जाएंगे। सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से आपको पता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है ना। अब यहाँ हम इस स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं, आप लोग देखते जाइए किस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा। बताइए जल्दी से, ये स्ट्रक्चर जो हमको मिला ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर है क्या? जल्दी से बताएं। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर आप लोगों की नजरों के सामने। चलें अब हम क्या करते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज का। चलिए देखिए ये स्ट्रक्चर बना बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज का, है ना। अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से लिंकेज हो रही है, किस तरीके से यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जल्दी से देखें, यहाँ से निकला क्या? H2O, क्योंकि भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज हाइड्रोलिसिस से बनता था ना। इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से अगर H2O निकाल दें तो सुक्रोज बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो देखिए किस तरीके से बनेगा यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बना है? जल्दी से बोलो। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर है अपना किसका? सुक्रोज का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? सुक्रोज का स्ट्रक्चर है ना। चलें इन्वर्ट शुगर क्या होती है? सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ध्यान देने वाला पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज जो होता है प्लस 52.5 डिग्री एंड जो लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज होता है वो -92.4 डिग्री,
है ना? तो इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। एज अ रिजल्ट सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो प्लस टू लीवो माइनस एंड द प्रोडक्ट इज नेम एज इन्वर्ट शुगर। क्यों बोला इसको इन्वर्ट शुगर? क्योंकि जो सुक्रोज था वो कैसा था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों तो मिल रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो प्लस 52.5 डिग्री माइनस 92.4 डिग्री। तो क्या होगा इसमें? जो ओवरऑल हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? लीवो रोटेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? लीवो रोटेशन मिलेगा, है ना? तो इसीलिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी से ये किस में कन्वर्ट हो गया? लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे इन्वर्ट शुगर। क्या नाम देंगे बेटा? इन्वर्ट शुगर, है ना? अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज की। स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना कि सुक्रोज और माल्टोज का फार्मूला सेम होता है, तो C12H22O11 यही होगा। लेकिन फर्क क्या होता है? सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पर क्या देता है? इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। माल्टोज हाइड्रोलिसिस पर माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज देता है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। माल्टोज इज ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से बनाएंगे। यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में होगा, और दोनों के दोनों वो क्या होंगे? जो इसके मोनोमर होंगे वो ग्लूकोज होंगे। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 पर क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक बात सुक्रोज में याद रखिएगा बेटा, जो सुक्रोज था, सुक्रोज में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था कार्बन नंबर 1 एंड 2 में। आप यहां से देख लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है ड्यू टू लिंकेज ऑफ, कैसी लिंकेज है? 1 एंड 2 के बीच में लिंकेज है ना? तो इस बात को आप लोग क्लियर रखेंगे? बताइए जल्दी से, क्लियर रखेंगे ना? तो इसमें C1 एंड C2 लिंकेज पाई जाती है, जबकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसमें? माल्टोज में। तो माल्टोज में कैसी लिंकेज पाई जा रही है? माल्टोज में लिंकेज पाई जा रही है हमारी किस तरीके की? 1,4 वाली लिंकेज। अभी हम लोग उसको देखने वाले हैं, है ना? तो इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। आइए जल्दी से आगे की बात करते हैं। ये कैसी होगी? 1,4 लिंकेज है तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगी। वैसे भी आपने एक सेंटेंस में ये बात अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा ली है। ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स एक्सेप्ट सुक्रोज, है ना? चलें, कंसिस्ट ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चलिए देखते हैं हम किस तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में बनता है। जल्दी से यहाँ पर स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा कर रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का। यहाँ से स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज इसको हम लोग बोलेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग फिर से तैयार करते हैं ग्लूकोज का, और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका ग्लूकोज का दूसरा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर ये भी अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज होगा, है ना? अब किस तरीके से यहाँ पर लिंकेज होती है 1,4 के बीच में? जल्दी से ध्यान दीजिएगा। यहाँ से निकलेगा H2O, और ये जो एक O बचा है ये बना लेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलें, ये बताएं कि केमिकल फार्मूला ऑफ सुक्रोज एंड माल्टोज दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन माल्टोज और सुक्रोज में डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस तो यही है कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है एंड माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज में 1,2 लिंकेज पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, एंड अगर हम बात करते हैं माल्टोज की तो इसमें 1,4 लिंकेज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। यही तो रीजन है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का। बात क्लियर हो गई? जल्दी से बोलें, बात क्लियर हो गई? अब बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज की। इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। किससे बना होता है ये? बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। इसके दोनों मोनोमर आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बीटा डी गैलेक्टोज and beta D glucose. The glycosidic linkage present between C1 of galactose and C4 of glucose. Important
C1 ऑफ गैलेक्टोज, गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 होगा और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 होगा, उसके बीच में बनेगा आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। दिस इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको? दिस इज नोन एज मिल्क शुगर। इसको कौन सी शुगर बोलते हैं? मिल्क शुगर बोलते हैं इसको। कौन सी शुगर बोलते हैं बेटा? मिल्क शुगर बोलते हैं। याद रखने वाला पॉइंट है, याद रखिएगा। मिल्क शुगर बोलते हैं किसको? लैक्टोज को। लैक्टोज किस में पाई जाती है? मिल्क में पाई जाती है, इसीलिए इसको मिल्क शुगर बोला जाता है। ये है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आप लोग यहां से देख रहे हैं 1,4। इसमें 1 जो है अभी आप लोगों ने सीखा गैलेक्टोज का होगा और जो 4 होगा वो ग्लूकोज का होगा। तो ये हो गया आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ये स्ट्रक्चर हो गया आपका लैक्टोज का स्ट्रक्चर। आइए अब बनने वाले एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। इन्वर्ट शुगर इज अ मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो डिग्री लगा दी गई है इससे थोड़ा सा टफ हो गया होगा आपको। चलिए फिर भी आप लोग कोशिश करेंगे, जल्दी से ऑप्शन को पहचानिए और आंसर को बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। क्या पहचान पा रहे हैं आप लोग इसका सही आंसर? डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज होता था एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज होता था। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी में लिखा हुआ है। लेकिन ग्लूकोज में जो रोटेशन होता था वो कितना होता था? वो होता था प्लस में 52.5 डिग्री एंड फ्रक्टोज में 92.4 डिग्री, माइनस में ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमें लगता है कि अब आप लोग पहचान चुके होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बेटा इसका सही आंसर होगा ए, है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड C2, C2 एंड C4, C1 एंड C4, C1 एंड C5। बताएं कहां बनती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? जल्दी से आंसर करिए। C1 एंड C4, C1 एंड C4। बेटा यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक करके नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ स्पेसिफिक करके नहीं पूछा है तो आप लोग C1 एंड C4 बताइएगा। बाकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अगर सुक्रोज में बात करते हैं तो C1 और C2 में बनती है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक करके नहीं पूछा है, इसीलिए C1 एंड C4 बताएंगे। C4 और C1 क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जनरली सुक्रोज को अगर छोड़ दें हम तो जहां पर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नॉर्मली बनती है वो C1 एंड C4 के बीच में बनती है, इसीलिए यहाँ पर C1 एंड C4 बनाएंगे, है ना। बाकी अभी हम लोग आगे बात करेंगे अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बारे में। तो उसमें एक जगह ब्रांचिंग मिलती है, वहां पर 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी मिलती है। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो ओवरऑल हमें 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सुक्रोज में मिलेगी। 1 और 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होगी वो नॉर्मली हमें मिलती है और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमें मिलती है ब्रांचिंग में। किसकी ब्रांचिंग में? अमाइलोपेक्टिन की ब्रांचिंग में। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज के बारे में, लैक्टोज के बारे में और माल्टोज के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सुक्रोज के स्ट्रक्चर को, लैक्टोज के स्ट्रक्चर को और माल्टोज के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर जरूर करिए और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप लोग इन वीडियोस से फायदा लें। Thank you so much for watching the video.